हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल कीप क्रिएटिंग। दोस्तों, आज जिस पोर्टफोलियो का हम रिव्यू करने वाले हैं उसकी साइज करीबन 12 लाख की है। इन्होंने करीबन 8 सवा 8 लाख की इन्वेस्टमेंट की हुई है और उसकी करंट वैल्यू 12 साढ़े 12 लाख के आसपास है। 51% की बहुत स्ट्रांग, बहुत अच्छी गेन हो रही है। ये पोर्टफोलियो करीबन 2-2.5 साल पुरानी है, तो उसमें कुछ कंपाउंडिंग भी हमें दिख रही है, कुछ पावर ऑफ कंपाउंडिंग के इफेक्ट्स भी दिख रहे हैं। तो चलिए इस पोर्टफोलियो की डिटेल्स को देखते हैं। पहली कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर। बहुत सॉलिड एफएमसीजी कंपनी है, इंडिया की मैमथ एफएमसीजी कंपनी है। 41% की अच्छी गेन भी हो रही है आपको, तो इसके साथ आप कंटिन्यू कर सकते हो। दूसरी कंपनी भी एक बहुत अच्छी सॉलिड फंडामेंटल्स वाली कंपनी है, मैरिको के साथ आप कंटिन्यू कर सकते हो। 13% की डिसेंट गेन हो रही है आपको इस पे। बजाज फिनसर्व में आपने अच्छा खासा एलोकेशन लिया हुआ है, करीबन 1,80,000 की आपकी करंट वैल्यू है एलोकेशन की इन बजाज फिनसर्व। आपको अच्छी खासी प्रॉफिट भी हो रही है, 58% की बहुत सॉलिड प्रॉफिट हो रही है। बजाज फिनसर्व इज अ वेरी साउंड कंपनी। इसके ऊपर मैं थोड़ी आपको इनपुट्स दूंगा कि कैसे आप इसके बारे में थोड़ा सोच सकते हैं, लेकिन फिर भी कंटिन्यू करना चाहें तो आप कर सकते हैं। बजाज फिनसर्व इज अ गुड कंपनी। एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक, इन दोनों के साथ आप कंटिन्यू कर सकते हो। दोनों में आपको डिसेंट प्रॉफिट भी हो रही है, करीबन 50% की दोनों में प्रॉफिट हो रही है। यू कैन कंटिन्यू विद बोथ ऑफ दीज स्टॉक्स, बोथ आर गुड कंपनीज। अगली कंपनी है डिवीज लेबोरेटरीज। इंडिया में एपीआई बिजनेस में एक बेहमत कंपनी, एक बहुत बड़ी कंपनी। डेफिनेटली दिस कैन बी अ वेरी साउंड कंपनी टू इन्वेस्ट इन फॉर द फ्यूचर। आपको 98% की बहुत सॉलिड प्रॉफिट भी हो रही है। तो श्योरली जब आप ऐसी कंपनीज, ऐसी स्ट्रॉन्ग कंपनीज, ऐसी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली कंपनीज, क्वांटिटेटिव मेजर्स इनके आप चेक करें तो बहुत सॉलिड है। तो ऐसी कंपनीज के साथ जब आप बहुत लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहते हो, लॉन्ग टर्म के लिए उनके साथ रहते हो, तो ऐसी इस तरह की कंपाउंडिंग आपको दिखती है जो हमें डिवीज लेबोरेटरीज में आपके साथ दिख रहा है। अगली कंपनी एचडीएफसी लिमिटेड। ये भी बहुत सॉलिड कंपनी है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो कि एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। इसके साथ भी आप कंटिन्यू कर सकते हो, बहुत अच्छी कंपनी है। मारुति सुजुकी में आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रही है, लेकिन ये भी बहुत सॉलिड फंडामेंटल्स वाली कंपनी है, 4 व्हीलर पैसेंजर कार सेगमेंट में इंडिया के अंदर। तो इसके साथ भी आप इन्वेस्टेड रह सकते हो अगर आप चाहो तो। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये क्वाजी साइक्लिकल सेक्टर है। ऑटो सेक्टर थोड़ा साइक्लिकल होता है, थोड़ा हाइब्रिड होता है बिटवीन एवरग्रीन एंड साइक्लिकल सेक्टर्स। तो वही हमें दिख रहा है। अभी जो ऑटो में अपसर्ज आनी शुरू हुई है, इसके फायदे आपको अगले 3-4 सालों में देख सकते हैं, लेकिन इसके साथ आपको थोड़ा पेशेंट रहना पड़ेगा। टाटा मोटर्स में भी आपने एलोकेशन कुछ ली हुई है, 84% की बहुत शानदार प्रॉफिट हो रही है आपको। और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने अच्छी बाई प्राइस में यहाँ पे इसको इन्वेस्ट किया हुआ है यहाँ पे, और उस पर आपको अच्छी खासी अप्रिसिएशन दिख रही है। टाटा मोटर्स इज ऑल्सो फाइन कंपनी। वहां पे आपको दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में टाटा मोटर्स काफी अपनी अग्रेसिव स्टांस बना रही है। इनकी सेफ्टी मेजर्स भी इनके कार में बहुत अच्छी हो रही है। तो धीरे धीरे आप करके अपनी पोजिशनिंग को अच्छा कर रही है टाटा मोटर्स इन 4 व्हीलर पैसेंजर कार सेगमेंट। इसमें आप चाहें तो इन्वेस्टेड रह सकते हैं, बट यू हैव टू कीप एन आई ऑन इट्स डेट लेवल। इसकी डेट अभी भी टाटा मोटर्स की काफी हाई है, हालांकि धीरे धीरे अपनी प्रॉफिट मार्जिन को, प्रॉफिटेबिलिटी को बेहतर कर रही है। तो इसके नंबर्स को आपको ट्रैक करते रहना है। दिस इज अ कंपनी दैट यू हैव टू कीप ट्रैकिंग। अगली एलोकेशन आपने ली हुई है ऑटो सेक्टर में ही, आयशर मोटर्स में। ये भी फंडामेंटली बहुत साउंड कंपनी है। ब्रांड रिकॉल है इसके अंदर, रॉयल एनफील्ड की ब्रांड इन्हीं की ब्रांड है। तो आप इसमें भी कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन एक चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है, जो आपकी एलोकेशन बहुत ज्यादा आयशर मोटर्स में एक्चुअली ऑटो सेक्टर में, और इसके ऊपर मैं आपको इनपुट भी कुछ दूंगा। ऑटो सेक्टर में आपकी एलोकेशन थोड़ी ज्यादा मुझे लग रही है कंपेयर टू योर पोर्टफोलियो साइज। थोड़ी सी एलोकेशन आप ट्रिम डाउन कर सकते हो, उसके ऊपर मैं आगे थोड़ी बात भी करेंगे। अगली कंपनी है एचसीएल टेक्नोलॉजीज। ये भी काफी फंडामेंटली साउंड आईटी कंपनी है। काफी सारे निश सेगमेंट्स में भी ऑफरिंग्स हैं इसकी, तो इसके साथ आप कंटिन्यू कर सकते हो। दिस इज अ गुड कंपनी दैट आई लाइक। अगली कंपनी इंडिया के अंदर पेंट सेक्टर में एक बेहमत कंपनी, बहुत बड़ी जायंट कंपनी पेंट सेक्टर में इंडिया के अंदर, और उसमें आपने अच्छी खासी एलोकेशन भी ली हुई है। तो मुझे लगता है कि इसके साथ आप कंटिन्यू कर सकते हो। दिस इज अ वेरी साउंड कंपनी। अगली कंपनी है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। इसके साथ भी आप कंटिन्यू कर सकते हो। इसकी एफएमसीजी बिजनेस थोड़ी थिन मार्जिन वाली है, लेकिन धीरे धीरे अपनी टी बिजनेस को थोड़ा हाई एंड करना चाह रही है, कॉफी का हाई एंड प्रोडक्ट को ऑफर कर रही है। तो धीरे धीरे अपनी वैल्यू मार्जिन को, अपनी प्रॉफिट मार्जिन को इंप्रूव करना चाह रही है, बढ़ाना चाह रही है। तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स इज अनदर कंपनी दैट यू हैव टू कीप ट्रैकिंग एंड कीप एन आई ऑन, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इट्स प्रॉफिट मार्जिन एंड प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स और अर्निंग्स के नंबर्स। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ट्रैक करते रहना है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को। लेकिन इसके साथ आप डेफिनेटली अभी के लिए कम से कम कंटिन्यू कर सकते हो। इसकी ग्रोथ पोटेंशियल अभी कुछ टर्म के लिए कम से कम अच्छी दिख रही है, धीरे धीरे अच्छी शेप अप कर रही है। आखिरी कंपनी आपके पोर्टफोलियो में रिलायंस इंडस्ट्रीज। इसके ऊपर मैंने पिछली भी वीडियो की, जो हमने व्यूअर पोर्टफोलियो रिव्यू की थी, तो उसमें हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में थोड़ी वहां पे भी चर्चा की थी। इसकी थोड़ी ओवर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मुझे लगती है। इसकी जो बिजनेसेस है बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड है, फोकस्ड बिजनेस नहीं लगती है करंट टाइम्स में। तो मुझे लगता है कि दिस इज अनदर कंपनी दैट यू हैव टू कीप एन आई ऑन। इसकी प्रोग्रेस, इसकी ग्रोथ इन डिफरेंट सेक्टर्स आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रॉफिट मार्जिन डिफरेंट बिजनेसेस में कैसे रहते हैं, कैसे शिप अप करते हैं। लेकिन अभी के लिए आप इसमें इन्वेस्टेड रह सकते हो। बहुत ज्यादा एलोकेशन मैं कंफर्टेबल फील नहीं करता रिलायंस में लेना पोर्टफोलियो एलोकेशन, लेकिन फिर भी दिस इज वन कंपनी दैट यू कैन कंटिन्यू विद। दिस कैन बी पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो, लेकिन बहुत ज्यादा एलोकेशन लेना मुझे अभी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील नहीं होता रिलायंस में।
तो दोस्तों ओवरऑल कमेंट मेरी इस पोर्टफोलियो पे यही है कि ये पोर्टफोलियो मुझे पसंद आ रहा है। बहुत सारे अच्छे ब्लू चिप स्टॉक्स में, स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है। अच्छी पोर्टफोलियो बनाई है। थोड़ी बहुत एलोकेशन की इश्यूज है जो हम अभी तुरंत डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो। आपने मेंशन किया कि ये करीबन 2-2.5 साल पुराना पोर्टफोलियो है। इसमें थोड़ी आपने इन्वेस्टमेंट की थी जब पिछले साल कोरोना के कारण, कोविड के कारण क्रैश आई थी, तो मार्केट में आपने कुछ लमसम इन्वेस्टमेंट की थी। तो ऑब्वियसली उसके फायदे आपको दिख रहे हैं। 51% की अच्छी खासी गेन आपको दिख रही है, विच इज अ वेरी सॉलिड हेल्दी गेन ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। और साथ ही साथ आप ये भी कह रहे हो कि जब भी मार्केट में थोड़ी डाउन टर्न आती है, कंसोलिडेशन आती है, स्पेसिफिकली आपने मेंशन किया है कि आप बहुत स्टॉक स्पेसिफिक रहते हो। जब भी किसी स्टॉक में, किसी स्ट्रॉन्ग स्टॉक में जो आपके पोर्टफोलियो का ऑलरेडी पार्ट है, उसमें जब भी कंसोलिडेशन चलती है तो आप इन्वेस्टमेंट करना उसमें स्टार्ट कर देते हो। आई थिंक दैट इज अ गुड फेयर स्ट्रेटजी दैट यू कैन कीप फॉलोइंग। मुझे ये भी दिख रहा है आपकी पोर्टफोलियो में कि आपने पिछले 2-2.5 सालों में सेल आउट नहीं किया। आपको भले ही बहुत अच्छे प्रॉफिट्स हो रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग ब्रेक नहीं किया, डिस्टर्ब नहीं किया। तो दिस इज द वेरी गुड क्वालिटी दैट आई सी इन योर पोर्टफोलियो। ये आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ कंपाउंडिंग करने में बहुत मदद करने वाली है। अपने विनर्स को रन करते देना, पेशेंस रखना अपने विनर्स के साथ, अच्छे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स के साथ, दिस इज द क्वालिटी दैट विल गिव यू गुड डिविडेंड्स, गुड बेनिफिट्स इन द लॉन्ग टर्म। तो वो एक बहुत अच्छी चीज मुझे दिख रही है। बजाज फिनसर्व में मैं एक आपको इनपुट दे सकता हूं जो हो सकता है कि आपके लिए यूजफुल हो। वो ये है कि आपने काफी ओवरवेट एलोकेशन यहाँ पे बजाज फिनसर्व में ली हुई है। मुझे लगता है कि बजाज फिनसर्व वैसे तो बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन ये बजाज फाइनेंस और बजाज की जो लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस की जो कंपनीज है जो अनलिस्टेड है, उसकी होल्डिंग कंपनी है। तो ऑब्वियसली होल्डिंग कंपनी को थोड़ी वैल्यूएशन कम मिलती है, क्योंकि वो होल्डिंग कंपनी होती है, वो अपने स्टॉक्स को सेल आउट नहीं करती है, तो उसकी वैल्यूएशन थोड़ी कम मिलती है। मुझे लगता है कि आप बजाज फाइनेंस को कंसिडर कर सकते हो अगर आप एनबीएफसीज में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो। और उसके साथ साथ आप अगर लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस के सेक्टर्स में एक्सपोजर लेना चाहते हो, उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड ऐसी कंपनीज को थोड़ा स्टडी कर सकते हो, थोड़ी रिसर्च कर सकते हो और उनमें थोड़ी हाई एक्सपोजर ले सकते हो। अगर आप वो नहीं भी करना चाहते हो तो बजाज फिनसर्व के साथ भी आप कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन इसमें जो आपकी एक्सपोजर है उसको थोड़ा डाइवर्सिफाई कर सकते हो, उसको थोड़ी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो बैंकिंग स्टॉक्स में, क्योंकि आपके यहाँ पे बहुत ज्यादा लॉपसाइडेड इन्वेस्टमेंट हो गई है। बहुत ज्यादा आपने बजाज फिनसर्व में इन्वेस्ट कर दिया है और बैंकिंग स्टॉक्स में आपकी इन्वेस्टमेंट थोड़ी कम लग रही है मुझे, टू माई लाइकिंग। So you can reallocate some of your invested capital from Bajaj Finserv to these banking stocks. फिर जो एक और इनपुट मैं आपको दे सकता हूँ वो है ऑटो सेक्टर से रिलेटेड। जैसे हमने ऑलरेडी बात कर ली, ऑटो सेक्टर में आपने अच्छी खासी एलोकेशन ली हुई है। तो अगर आप ऑटो सेक्टर की अपसर्ज को, अपस्विंग की जो साइक्लिकलिटी आ रही है ऑटो सेक्टर में, उसको आप अगर प्ले करना चाहते हो, उस पर कैपिटलाइज करना चाहते हो तो ठीक है। पर जब ये साइक्लिकलिटी कम हो जाएगी, जब इसमें अपसर्ज की, अपस्विंग की प्रॉस्पेक्ट्स थोड़ी कम हो जाएंगी, तो मुझे लगता है कि आप इसको रीएलोकेट कर सकते हो कंजम्पशन थीम के स्टॉक्स में, जिसमें कि पेंट, व्हाइट गुड्स, स्पेशलिटी केमिकल, ये सभी कंपनीज आ जाती हैं। और साथ ही साथ लाइफ और जनरल इंश्योरेंस, इन दोनों की जो हमने बात कर ली, तो इंश्योरेंस थीम और कंजम्पशन थीम, इन दोनों पे आप थोड़ा फोकस कर सकते हो, रिकंसिडर कर सकते हो। अगर आप ऑटो सेक्टर से कुछ कैपिटल एलोकेशन निकालना चाहते हो तो इन सभी सेक्टर्स को आप कंसिडर कर सकते हो। इन सभी में जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं उनमें वो कैपिटल को डिप्लॉय कर सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ कंपाउंडिंग। तो ये मेरी कुछ इनपुट्स थी जो मुझे लगता है कि आपके लिए मददगार साबित होंगी। अगर आपके कुछ फॉलो अप क्वेश्चंस है तो मुझे आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं या फिर ईमेल बैक कर सकते हैं, एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। बट ओवरऑल मुझे आपकी पोर्टफोलियो पसंद आई, पर कुछ इनपुट्स हैं, कुछ ट्वीक्स हैं जिनको आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो इफ दोज इनपुट्स मेक सेंस टू यू। But I hope all these discussions, inputs and review is useful to you, and I wish you well in your long-term investing journey. तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। ये सेइंग जो कि है नॉलेज इज पावर सुप्रीम, ये इस चैनल का मिशन है जो कि है आप तक सही नॉलेज पहुंचाना। आगे आने वाली वीडियोस में हम म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टिंग, एसेट एलोकेशन और डायरेक्ट स्टॉक से रिलेटेड कई सारी एनालिसिस करेंगे और बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड रिमेन पोस्टेड फॉर फर्दर अपडेट्स। अगर आज की वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया है तो वीडियो करें लाइक। अगर आपको लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन से किसी की मदद हो सकती है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में एक और टॉपिक के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून। बाय बाय।